हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ मॉडल। तो मॉडल का हम लोग पूरा कंप्लीट क्लास पढ़ेंगे इस वीडियो में, और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कैन, कुड, मे, माइट, बिल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आर टू आर कार्ड मॉडल। इन सबको क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। अब मॉडल के कुछ रूल होते हैं, तो एक एक रूल करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट दिया है। रूल नंबर फर्स्ट कहता है मॉडल्स आर नॉट यूज्ड अलोन। फिर दिया इट इज यूज्ड with the help of वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब। यानी कि मॉडल जो होता है कभी भी वह अकेले यूज नहीं किया जाता, उसके साथ क्या आता है? कोई न कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे है, एक है सेंटेंस यू शुड देयर, और दूसरा है यू शुड गो देयर। दो सेंटेंस हैं। अब दो सेंटेंस में सही क्या होगा, गलत क्या होगा, देखते हैं। यू शुड देयर, अच्छा यू हो गया सब्जेक्ट, शुड क्या हो गया? मॉडल। अब मॉडल के बाद कोई यहाँ पे मेन वर्ब आया नहीं आया ना, तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि हमेशा मॉडल के बाद क्या चाहिए? हमेशा कोई मेन वर्ब चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो यू शुड गो देयर। अब शुड के बाद गो आया, तो गो कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहला रूल निकल के आता है कि मॉडल्स आर नॉट यूज्ड अलोन, इट इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन वर्ब के साथ से यूज करते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? मॉडल्स। जितने भी मॉडल्स हैं कोई मॉडल्स लगाएंगे। फिर क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या चाहिए? कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। उसे घर जाना चाहिए, ही शुड गो टू हाउस, उसे घर जाना चाहिए। तो इन सब में जो ये शुड है, ये शुड के बाद क्या आ रहा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा। शुड के बाद गो आ रहा, तो गो कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यानी कि मॉडल के बाद क्या यूज किया जा रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जा रहा है। तो यह हो गया पहला रूल। रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या है? रूल नंबर सेकंड कहता है कि मॉडल के साथ टू का प्रयोग नहीं करते, यानी कि टू इज नॉट यूज्ड विथ मॉडल्स। मॉडल साथ टू का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कोई, आई कैन टू कट दिस ट्री। अब यहाँ दे आई कैन, एक कैन क्या है? एक मॉडल है ना, ये मॉडल बाद क्या लगा दिया? टू लगा दिया है। तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? टू हट जाएगा। इसको सही कैसे करेंगे? आई कैन कट दिस ट्री हो जाएगा, कट दिस ट्री। यह सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि मॉडल के बाद कोई टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो यह हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। यह रूल नंबर सेकंड था। रूल नंबर थर्ड है। रूल नंबर थर्ड की बात करें तो कह रहा डबल मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं। डबल मॉडल्स आर नॉट यूज्ड, डबल मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यू शुड
यू शुड, मस्ट, ईट फूड, ईट फूड। अब यहाँ देखना है, यह जो शुड क्या है, मॉडल है, मस्ट क्या है, मॉडल है, डबल मॉडल हो गया ना, तो डबल मॉडल का प्रयोग एक सेंटेंस में नहीं करेंगे, यह सेंटेंस गलत हो गया। तो सही क्या होगा, कोई एक मॉडल हटा दो, चाहे शुड हटा दो, चाहे मस्ट हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यू मस्ट, मैं मस्ट को हटा देना, शुड लगा देना, यू शुड ईट फूड, यह सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। डबल मॉडल प्रयोग नहीं किया जाएगा। और रूल इसके देखते हैं, यहाँ पे नोट दिया, नोट कह रहा है कि अगर एंड से जोड़ा जाए तब डबल मॉडल आ सकता है। अगर हम डबल मॉडल को एंड से जोड़ दें तब हम डबल मॉडल प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यू शुड एंड मस्ट, यू शुड एंड मस्ट गो देयर, यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि हमने शुड को, जो शुड भी मॉडल है, मस्ट भी मॉडल है, इन दोनों मॉडल को हम किससे जोड़ दिए हैं, एंड से जोड़ दिए हैं, तो यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम एंड हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और बस ये हो गया, रूल हो गए। अब हम लोग बात करेंगे एक एक मॉडल का प्रयोग, कहाँ कैन का प्रयोग करते हैं, कहाँ कुड का प्रयोग करते हैं, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ कैन, यानी कि कैन का प्रयोग कैसे करते हैं, यूज ऑफ कैन, कैन का यूज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कैन के बारे में। तो कैन का पहला यूज देखते हैं, यूज नंबर फर्स्ट है। तो कैन का प्रयोग करेंगे, कैन इज यूज्ड with the sense of power, ability, capacity। कैन का पहला यूज होता है, आप पावर में यूज करोगे, एबिलिटी के लिए यूज करोगे और कैपेसिटी के लिए यूज करोगे। ठीक है, यह कैन का पहला यूज है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले लगाओगे कोई सब्जेक्ट वाला लगाओगे कैन, और कैन के बाद क्या लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि वह पेड़ काट सकती है, तो इस तरह बोलना, वह पेड़ काट सकती है, तो सी कैन कट द ट्री। ठीक है, वह पेड़ काट सकती है। अब यह कैन से क्या शो हो रहा है, पावर शो रहा है कि वह पेड़ काट सकती है, क्योंकि उसके अंदर पावर है, योग्यता है, एबिलिटी है। तो यहाँ पे कैन क्या शो कर रहा है, पावर शो कर रहा है। जैसे मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो यह जो कैन है, यह क्या शो कर रहा है, पावर शो कर रहा है, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आगे दिया है, जैसे बोलना है कि मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच मैथ, मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ। अब यह कैन यहाँ क्या शो कर रहा है, एबिलिटी शो कर रहा है, यानी कि एबिलिटी है आई के अंदर, वह मैथ पढ़ा सकता है। तो यह कैन का पहला यूज था। अब कैन का हम दूसरा यूज देखते हैं। इसका हम दूसरा यूज की बात करें तो दूसरा यूज होता है, कैन का जो प्रयोग होता है पॉसिबिलिटी में करते हैं, कैन इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। इसका प्रयोग हम पॉसिबिलिटी में भी करते हैं। ठीक है, जैसे पॉसिबिलिटी कितनी होना चाहिए, 60% तक होनी चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में आप कैन लगाएंगे, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यह होगा स्ट्रक्चर। जैसे बोलना है कि वर्षा हो सकती है, तो यहाँ आप करेंगे इट कैन
यहाँ पे रेन कर दे रहे, इट कैन रेन। यहाँ पे अगर आज हो सकती है तो टुडे कर देंगे, आज वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पे जो ये कैन है यह पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि वर्षा आज हो सकती है, पॉसिबिलिटी। फिर से बोलना है, वह डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब ही के बारे में पता ही नहीं है ना कि वह डॉक्टर है कि नहीं है, लेकिन आप एक गेस कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो कि जो यह ही नाम का लड़का है यह डॉक्टर हो सकता है। तो यह क्या शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। तो दूसरा यूज इसका होता है पॉसिबिलिटी में, ठीक है। और इसका यूज देखते हैं, इसका यूज करते हैं परमिशन में भी। जैसे परमिशन कैसा होना चाहिए, इनफॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल होना चाहिए। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप कैन लगा सकते हो, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन के साथ सर नहीं लगाना है, तो अगर हमको सर लगाना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो यह आपका फॉर्मल हो जाता है। और इसके साथ में लगता, में आई कम इन सर, यह होता है फॉर्मल। तो मे आई कम इन सर, यह फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है। तो इनफॉर्मल में के लिए आप कैन का यूज करोगे, फॉर्मल के लिए आप क्या लगाओगे, मे लगाओगे, ठीक है। और देखते हैं, अब हम बात करेंगे कुड का यूज ऑफ कुड के यूज के बारे में बात करेंगे। कुड का सबसे पहला यूज देखते हैं, यूज नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। कुड का जो प्रयोग होता है वह रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। पहला इसका यूज होता है रिक्वेस्ट में करते हैं। जैसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले लगाएंगे कुड, कुड के बाद होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा, फिर हम लगा देंगे प्लीज लगा देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। जैसे क्या तुम अपना कलम दे सकते हो, अगर इस तरह बोलना, क्या तुम अपना कलम दे सकते हो, तो हो जाएगा कुड यू गिव योर पेन प्लीज। क्या तुम पैसे दे सकते हो, कुड यू गिव मनी, प्लीज लगाना चाहो लगा सकते हो। तो यह हो गया रिक्वेस्ट में, कुड का यूज करते हैं रिक्वेस्ट में। दूसरा इसका यूज होता है पॉसिबिलिटी में भी किया जाता है। दूसरा यूज की बात करें तो कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी में भी किया जाता है। पॉसिबिलिटी कितने होना चाहिए, 1% तक। जैसे बोला जाए कि बम हो सकता है, मतलब बम हो सकता है, इट कुड बी अ बॉम्ब, बम हो सकता है, ठीक है। वह आदमी टीचर हो सकता है, दैट मैन कुड बी अ टीचर, वह आदमी टीचर हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी में भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। आगे दिया है कि तीसरा यूज इसका होता है कि अगर आप पास्ट के पावर के बारे में बताते हो, जैसे पास्ट का कोई पावर हो, एबिलिटी हो, कोई कैपेसिटी हो, तब भी हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। इसके लिए 2 सेंटेंस बोलना पड़ेगा। सबसे पहले लगाना पड़ेगा व्हेन,
वेन के बाद कोई सब्जेक्ट लगाओ, फिर यहाँ पे वाज या वर्क कर दो। वाज या वर्क करने के बाद फिर यहाँ पे कोई नाउन दिखा दो जो नाउन हो, फिर कामा लगाओ, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट के बाद कुड लिखो, कुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर जो है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट लगाओ। जैसे कि जब मैं यंग था तो मैं 2 किलोमीटर दौड़ता था, तो व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो मैं 2 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो आई कुड रन 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर दौड़ सकता था। फिर कह रहा है जब मैं दिल्ली में था, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था तो मैं ऑफिस में मतलब मैं ऑफिस में रहता था, इस तरह बोलना। आई कुड लिव इन ऑफिस, तो यह हो गया पास्ट के पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के बारे में। और भी कुड की बहुत सारी यूज होते हैं, और भी इसके यूज देखते हैं। एक होता है कुड का हम प्रयोग सका के अर्थ में करते हैं, इससे कुड का मतलब सका भी निकलता है, सका। जैसे बोलना है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद लगाएंगे कुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे बोलना है कि मैं खेल सका, तो मैं खेल सका क्या हो जाएगा, आई कुड प्ले। वह इंग्लिश बोल सकी, तो सी कुड स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकी। सका के अर्थ में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा इसका यूज होता है, अगला यूज है, एक होता है कुडंट। कुडंट इसका मतलब होता है नहीं सका, कोई काम आप नहीं कर सके, तो इसका मतलब निकलेगा नहीं सका। जैसे स्ट्रक्चर इसका भी लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा कुडंट, कुडंट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इससे बोलना है कि वह नहीं खेल सकी, तो क्या हो जाएगा, ही सी कुडंट प्ले। मैं घर नहीं जा सका, मैं घर नहीं जा सका, तो क्या हो जाएगा, आई कुडंट गो टू